जजेस पर दबाव के मामले के हवाले से आज दो अहम पेशरफ्त हुई। पहली पेशरफ्त में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक को खत लिखकर इंकशाफ किया कि इनको ऑडियो लीक्स केस में पीछे हटने का पैगाम भिजवाया गया था। जस्टिस बाबर सत्तार ने लिखा कि सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के टॉप ऑफिशियल का पैगाम मिला कि सर्विलेंस के तरीकेकार की स्क्रूटनी से पीछे हट जाओ। जस्टिस बाबर सत्तार ने मजीद लिखा कि मैंने ऐसे धमकी अमेज हरबे पर कोई तवज्जो नहीं दी और ना ही मैंने ये समझा कि ऐसे पैगामात से इंसाफ के अमल को नुकसान पहुंचने का खतरा है। जस्टिस बाबर सत्तार के खत पर रद्द अमल देने के लिए अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान ने गैर मामूली तौर पर एक वीडियो पैगाम जारी करते हुए कहा कि हुकूमत ने अटॉर्नी जनरल ऑफिस के जरिए ऑडियो लीक्स केस में अदालत को इन कैमरा ब्रीफिंग देने की दरख्वास्त की थी, लेकिन इस केस के हवाले से किसी भी सिक्योरिटी के अफसर ने बराह रास्त राब्ता नहीं किया था। पहली बात यह है कि जो रियासत के कुछ हसास मामलात होते हैं जहाँ पे रियासत के मुख्तलिफ इदारों की आपस में एक कम्युनिकेशन ज़रूरी होती है और उस कम्युनिकेशन के हवाले से ये हमेशा से चाहे वो अटर्नी जनरल ऑफिस हो या सूबों के एडवोकेट जनरल ऑफिस हो, वो ये कम्युनिकेशन या कोई कंसर्न्स होते हैं या कुछ चीज़ें होती हैं वो कम्युनिकेट करते हैं। इस केस के भी हवाले से ये इस चीज़ को मैं वाज़ेह कर दूँ, ये रिक्वेस्ट की गई थी कि जो इसकी जो ब्रीफिंग है कि जो ये जो सर्विलेंस है या ये बाकी चीज़ें हैं जो मुल्क की दिफा चाहे बैरूनी हो या अंदरूनी हो, उस हवाले से ये जो सर्वेलेंस की जो हमारी एक कैपेबिलिटी है उस पे जो भी ब्रीफिंग है वो इन कैमरा कर दी जाए और वो ताकि वो एक पब्लिक डोमेन में ना जाए कि हमारी एजेंसीज़ की सिक्योरिटी एजेंसीज़ की क्या कैपेबिलिटीज़ है। और तो उस हवाले से ये ज़रूरी था कि ऐसी जो इन्फॉर्मेशन है वो पब्लिक में ना जाए। सो वो एक कम्युनिकेशन ज़रूर हुई। बदकिस्मती इसमें ये हो गई कि ये तासुर कुछ ऐसा गया कि शायद कहा ये समझा गया कि या ये तासुर गया कि केस का फैसला किसी एक रुख पर कर दिया जाए, ऐसा नहीं था। अटॉर्नी जनरल के बाद वजीर इत्तलात अता तारड़ ने वजीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इन कैमरा ब्रीफिंग की बात को सियाको सबाक से हटाकर खत लिखा गया। अटॉर्नी जनरल जो स्टेट के नुमाइंदे हैं उनकी तरफ से एक पैगाम दिया जाता है कि इन कैमरा ब्रीफिंग की जाए, तो उसको मिसकंस्ट्रू करके उसको सियाको सबाक से हट के उस पर मबनी खत लिख दिया जाता है कि मुझे कहा जा रहा है कि मैं पीछे हट जाऊं। तो ये बिल्कुल हकीकत पर मबनी बात नहीं है और मैं समझता हूं कि अगर इन कैमरा ब्रीफिंग की रिक्वेस्ट की गई थी तो वो कौमी सलामती की वजह से की गई थी और मैं ये बिल्कुल वाजे कर दूं, कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा और इस इशू को लेकर अगर कौमी सलामती पर सवाल उठाया जाएगा तो ये नामुनासिब होगा और किसी ने ये पैगाम नहीं दिया कि आप पीछे हट जाएं। सिर्फ इन कैमरा ब्रीफिंग का कहा गया था और मैं समझता हूं कि इसको जो तनाव है इसको कम करना होगा और तमाम इदारों को आपस में मिलजुल के इस पे काम करना होगा। जबकि आज ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस बाबर सत्तार की फैमिली का डाटा लीक करने पर तौहीन अदालत केस में अदालत ने सेक्रेटरी डिफेंस, डीजी FIA, IB, ISI, PTA और पेमरा को आइंदा हफ्ते के लिए नोटिस जारी करके उनसे रिपोर्ट्स तलब कर ली हैं। आज की समाअत में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि अभी किसी में जुर्रत नहीं कि जज को अप्रोच कर सके। अगर कोई जज को अप्रोच करने की कोशिश भी करेगा तो इसके हाई ऑफिस तक तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। दूसरी तरफ आज सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस में तरामीम के खिलाफ केस की समाअत के दौरान बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान को 16 मई को जाती हैसियत में तलब कर लिया। वाज़ेह रहे कि इमरान खान नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के केस में दरखास्त गुजार भी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस हवाले से अटॉर्नी जनरल को वीडियो लिंक के इंतजाम करने की हिदायत भी जारी की है। ये इमरान खान की 5 अगस्त 2023 के बाद किसी भी फोरम पर पहली पब्लिक अपीयरेंस होगी। वेलकम नाजरीन, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। आपने जो ये तफसीली रिपोर्ट हमारी देखी है तो अब सवाल ये उठता है कि 16 मई को इमरान खान साहब बड़े अरसे के बाद वीडियो लिंक पे दिखाई देंगे और जब वो अपेयर होंगे तो क्या वो सियासी बात करेंगे या सिर्फ कानूनी बात करेंगे, इसका इम्पैक्ट क्या होगा जो इस वक्त सियासत चल रही है उस हवाले से, और जो एक डेडलॉक बना हुआ है क्या ये एक पहला कदम होगा उसको रिजॉल्व करने के हवाले से। जो एक ग्रैंड नेशनल डायलॉग की बात की जा रही है क्या उस तरफ से अब फिर से राह हमवार
हो जाएगी अगर इमरान खान साहब फिर से इस तरह आना शुरू हो जाएं। दूसरी तरफ जो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ऐलान किया है कि 1 जून से हम एहतजाजी मुजाहरे करेंगे, चूँकि पार्लिमान जो है वो इस वक्त बिल्कुल नाकाम हो चुकी है और उसकी कोई अफादियत नहीं रही, उसके हवाले से उन्होंने एहतजाज का सिलसिला जो है वो रखा हुआ है। और ये जो आज लीक्स का केस है, ऑडियो लीक्स का केस, जिसके अंदर बाबर सत्तार का जो लेटर है वो खुद ही लीक हो गया है, उस हवाले से इसका क्या इम्पैक्ट होगा, क्योंकि हमने देखा है कि हुकूमत के हलकों से, अटॉर्नी जनरल से, लॉ मिनिस्टर से और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अता तार साहब से वाज़े तौर पे बयानात आ गए हैं। तो इसी हवाले से हमने दावत दी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रुकन कौमी असम्बली शाहिदा रहमानी साहिबा को। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिदा रहमानी साहिबा, आपने हमें ज्वाइन किया। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो हमेशा रिकन्सिलिएशन की बात की, मगर मैं ये कह सकती हूँ चूँकि पार्लियामेंट हमने काफ़ी अरसे से कवर किया है कि आपने भी हमेशा से रिकन्सिलिएशन की बात की। और जब आप विमेन कॉकस चला रही थी तो आपने जो तमाम पार्टी लाइन्स थी, आपने इस तमाम ख़वातीन को इश्यूज़ के ऊपर जो है वो इकट्ठा किया। उसके साथ मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली खेलदास कोहिस्तानी मौजूद हैं, जो मियाँ नवाज शरीफ साहब के भी करीब हैं और आप कह दें कि एक जंगजू किस्म के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वर्कर भी हैं। आपका भी बहुत शुक्रिया। लाल चंद मली साहब हमें ज्वाइन करें। आपको याद होगा नाजरीन कि इमरान खान साहब के दौर में वो कौमी असम्बली में पार्लिमानी सेक्रेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स रह चुके हैं, तो इन मामलात को बहुत ही गहरी तरीके से, गहरी नज़र से देखते भी रहे हैं और उनका एक्सपीरियंस भी है। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले लालचंद मली साहब, चूँकि आप वकील भी हैं, जो अब बाबर सत्तार साहब का ख़त सामने आया है जहां पे उन्होंने कहा है कि ऑडियो लीक्स केस में, जिसके अंदर आपके लीडर इमरान खान साहब का जो है ऑडियो लीक्स डिस्कस हो रहे उनकी ज़ात से मुंसलिक, उसके हवाले से उन्होंने कहा है कि मुझे कुछ टॉप ऑफिशियल्स जो हैं इस्टेब्लिशमेंट के, उन्होंने अप्रोच किया और मुझे कहा कि बैक ऑफ, पीछे हट जाओ। इसका नोटिस क्या चीफ जस्टिस को लेना चाहिए? मुझे देखें, अब कुछ मामलात इस तरह हो निकले हैं कि पहले जो पर्दों के पीछे बातें होती थी अब वो सरेआम होने लगी है। जो एग्जीक्यूटिव है उसकी जो अदलिया का काम है या जजेस को इन्फ्लुएंस करना या मदाखलत, ये पाकिस्तान का हर बच्चा जानता है कि ये काम होता रहा है पाकिस्तान की तारीख में। और ये तो इदारे भी कह चुके हैं कि हम सारी चीज़ें 75 सालों से इस मुल्क में हम मैनेज कर रहे थे। अब ये सूरत इस वक्त इसलिए खतरनाक है कि मुल्क में एक बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। पाकिस्तान के जो सबसे मकबूल तरीन लीडर हैं उनको जेल में डाला गया है और उसके इल्ज़ामात ये है जेल में जाने के बाद के अदलिया को इन्फ्लुएंस करके उनको सजाएं दिलाई गई हैं। इससे पहले भी 6 जज, इसलिए मैंने आपसे पूछा कि चीफ जस्टिस साहब को इस मामले का नोटिस लेना चाहिए था या कि अटॉर्नी जनरल साहब को, लॉ मिनिस्टर को इसका जवाब देना चाहिए था। मैं आता हूँ एक मिनट ना। मेरा ख्याल है कि सबसे पहले तो बाबर सत्तार साहब ने खत जो लिखा है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ही चीफ जस्टिस को लिखा है और उनको ही इनिशिएट करना चाहिए इस मामले में, एक बेंच बनाकर या फुल कोर्ट बनाकर तो उस मामले को इनिशिएट कर सकते हैं। लिहाजा इसको तो अभी देखना होगा, ये इवॉल्विंग है और पूरा लेटर में उसके कंप्लीट कंटेंट्स क्या है। लेकिन ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है कि जो ये है एक टूल के तौर पर ये ऑडियो लीक, वीडियो लीक, 6 जजेस ने भी जो खत लिखा उसमें कहा कि एक जज साहब के बेडरूम से जो है वो कैमरे निकले हैं और बाबर सत्तार साहब जो भी 6 जजेस में शामिल थे जिससे लेटर गया, तो उनके खिलाफ आपने देखा कि कैसे जो है सोशल मीडिया पे उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को लीक किया गया। आर्टिकल 14 जो है वो कहता उन्होंने है उस खत में इसका जिक्र भी किया हुआ है। मगर अगर बात को आगे बढ़ाएं लाल साहब कि अब करना क्या है ना इसके बारे में, ये तो माजी में बात है, इन सब ये हमारे सामने है, ये सब व्यूअर्स को पता है। अब मसला ये है कि करना क्या। आप ये कहते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उनको इसका नोटिस लेना चाहिए था, तो इसी बात को अगर आगे बढ़ाते हैं खेलदास साहब, ये लालचंद मली साहब कह रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को के चीफ जस्टिस साहब को अगर उन्होंने ख़त लिखा है बाबर सत्तार साहब ने, तो फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को इसका नोटिस लेना चाहिए था, क्योंकि ये बड़ी एक संगीन इल्ज़ाम है, ये यू कांट जस्ट टेक इट लाइटली। मगर हमने देखा कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं वो बयान दे रहे हैं।
देखें, पहली बात यह कि मौजूद जस्टिस बाबर सत्तार के लिखे गए खत जो है, उसके बाद अटॉर्नी जनरल मंसूर ऐवान ने आज दो टोक अपना मौक़िफ़ जो है दिया है और उसने इस को गलत करार दिया है और मैं समझता हूँ ये बड़ा अहम है। और उसके बाद आपने अता तारड़ साहब की और वज़ीर कानून की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस का हवाला दिया। जो लाल माली साहब कह रहे हैं कि जो है अदालती जजेस में या अदालती निज़ाम में जो दखलंदाजी होती है, तो हमने जब से ये सियासत में सूझबूझ देखी, जो एक वो भी लाल माली को मैं याद दिलाता हूँ, जनरल फैज़ था जिसने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट शौकत सिद्दीकी साहब को जाकर कहा कि आपने हमारे 1 साल की मेहनत ज़ाया करनी है और एक नवाज शरीफ साहब को सज़ा देनी है। तो ये आज ये सिलसिला नहीं है, अभी तक जारी है। नहीं, आज कोई अगर आज ऐसा कोई सिलसिला नहीं है, ना कोई DGISI, ना कोई इस्टेब्लिशमेंट का कोई ऐसा नाम सामने आया है कि वो जाके अदालतों में इस तरह के फ़ैसले करे। और जजेस के किरदार भी जो है पाकिस्तान में जुडिशरी निज़ाम भुट्टो केस से लेकर नवाज शरीफ साहब के पानामा के केस में जिस तरह अदालती निज़ाम साहब के सामने आया है, बेनकाब हुआ है। आपने देखा किस तरह जो चीफ जस्टिस कहता था कि मैं इतने MPA को उड़ा दूंगा। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के जो मौजूद जज थे, जो उस वक्त के जिसके निशानदेही हम हमेशा करते हैं उन किरदारों की, वो किस तरह आके खुल के बोलते थे और किस तरह बुला के इनको नवाज शरीफ साहब को सज़ा दी गई, धरनों में बैठे हुए फ़ोन कॉल करके। देखें, एग्जीक्यूटिव या जुडिशल में कोई लड़ाई नहीं है, ये तकसीम ज़रूर इदारों के दरमियान अंदर है इदारे में। तो ये जो शुरू हुई थी, ये 2017 के बाद शुरू हुआ है सिलसिला। तो मुझे नहीं, मैं ये श्योरिटी से अगर किसी के पास ऐसे हक़ायक़ हैं जो जिसका जिक्र मैंने 2017 के बाद DGISI के किया, आज ऐसा अगर किसी के पास ऐसी बात नहीं है, मुझे नज़र नहीं आती। अच्छा, मगर फिर आपने यही कह दिया ना कि आपने कहा एग्जेक्टिव और जुडिशरी के दरमियान तो कोई लड़ाई नहीं, मगर जुडिशरी के अंदर धड़े बने हुए हैं। और आपने ये भी कह दिया कि अभी मुझे कोई ऐसे शवाहिद नज़र नहीं आए जिसके तहत आप कह सकें कि इस्टेब्लिशमेंट मुदाखलत कर रही है जुडिशल मामलात में। तो फिर शाहिदा रहमानी साहिबा, क्या जस्टिस बाबर सत्तार का जो ये ख़त है ये झूठ है? वाई वुड ही लाई? देखिए, जो जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने ख़त लिखा है, मैं समझती हूँ बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन भी होनी चाहिए, चीफ जस्टिस को नोटिस भी लेना चाहिए और इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए क्या कि कौम को सच और झूठ में तमीज़ हो सके। माजी में भी आपको याद होगा कि किस तरीके से शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का केस, जिस तरह बेगुनाह एक शख्स को एक मुंतखब वज़ीर आज़म की ना सिर्फ हुकूमत का तख्ता उल्टा गया बल्कि उन्हें तख्ते दार तक पहुंचा दिया गया और उनको इंसाफ मिलने में भी हमें 44 साल लगे और आज भी वो एक मुतनाज़ा केस है। इसी तरह आपने देखा यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को किस तरह यकजुम्बिश कलम सिर्फ़ एक फरमाइश पे कि ख़त लिख दिया जाए और नहीं लिखा गया तो एक मुंतखब वज़ीर आज़म को जो यूनानिमसली इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर थे उन्हें घर भेज दिया गया। तो ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ होती रहीं। सदर आसिफ अली जरदारी साहब के ख़िलाफ़ जिस तरह केसेस बने और फिर कोई भी एक केस जो है वो नहीं साबित हो सका, तो ये हमारे यहाँ बड़ा अलमिया रहा है। जब तक इंसाफ नहीं होता मुल्क में इंसर्जेंसी होती है। और मगर शाहिदा रहमानी साहब कह रहे हैं कि जो जिस तरह माजी में मुदाखलत होती रही और अदालती मामलात के अंदर मुदाखलत होती रही, वो कहते हैं कि अब ऐसे कोई शायद नहीं है जिसे मैं ये कह सकूं कि अब भी मुदाखलत हो रही है, तो अब इज़ ऑल वेल। देखिए, मैं नहीं समझती, मैं आज इतनी जुर्रत तो आ गई जजेस के अंदर कि वो खुलकर बात कर रहे हैं कि जी हमें ख़त लिखा जा रहा है, हमारे बेडरूम में कैमरे लगे थे, हमारे बच्चों के साथ ऐसा हुआ। पहले तो जजेस जो हैं वो किस तरीके से आलाकार बनते थे, फ़ोन कॉल के ऊपर जो है वो फ़ैसले दिलवाते होते थे, वो सारी पूरी कौम ने देखा है किस। और आज भी अभी इससे पहले भी जिस तरह जनरल फैज़ का भी जो आप फैज़ाबाद धरने का केस आया वो हम सब के सामने कि किस तरह मुदाखलत हो रही थी। और जब जजेस अपने अपने मनसब से अगर सच्चाई के साथ काम करने लगे जो उनका मनसब का तकाजा है, तो मैं नहीं समझती कि इस मुल्क के अंदर अफरा तफरी हो जहाँ इंसाफ नहीं होता। मगर आपने दिलचस्प बात की शाहिदा साहिबा, आपने कहा कि पहले जो है मैं नहीं समझती कि इतने वो दलेर हो गए हैं कि वो इस तरह के ख़त लिख सकते हैं और इस तरह की जो है एक्यूजेशंस कर सकते हैं, तो फिर आज कैसे ये शेर बन गए?
देखिए क्या एक ही इदारे में डिवीजन आज मैं समझती हूँ कि जिस तरह जमहूरियत इस मुल्क में 2008 से एक तसलसल के साथ चल रही है, इदारों की जमहूरियत के बारे में लोगों को आगाही होती जा रही है, अपने अपने राइट्स के बारे में लोग बात करने लगे हैं, तो और फिर मीडिया और सोशल मीडिया का दौर है। आप ज़रा सी बात को आप खुद सोचें कि आज वो ख़त लिखा गया और फौरी तौर पर जो है वो मंजर आम पर आ गया, सबको मालूम हो गया, कैसे लीक हो गया, ये सारी चीज़ें तो कॉन्फिडेंशियल हुआ करती ना। लेकिन आज इतनी हिम्मत है, जुर्रत है, बता रहे हैं, तो फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि कोई इस तरह मनगढ़ंत बात भी ना लिख सके, कोई ये ना कह सके, इल्ज़ाम भी हो सकता है, झूठ भी हो सकता है। इन्वेस्टिगेट कौन करेगा? जनरल ने बात की कि ऐसा शाहिदा साहिबा, इन्वेस्टिगेट कौन करेगा? देखिए, इन्वेस्टिगेट के लिए जब चीफ जस्टिस बैठे हुए हैं और चीफ जस्टिस उसका नोटिस लेंगे और उसके बाद इदारों को, उसमें जो इदारे हैं मुल्क की, हमारी एजेंसीज़ हैं, FIA है, दीगर इदारे काम कर रहे हैं, तो वो उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे कि आया इसमें सदाकत है या नहीं। इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस साहब के अटॉर्नी जनरल ये कह रहा है कि इसमें सदाकत नहीं है। हमने इन कैमरा ब्रीफिंग के लिए कहा, तो इन कैमरा तो आपको पता है पार्लिमान का भी होता है, इन कैमरा सिक्योरिटी पर्पस के लिए हर जगह इजलास होता है जिसके अंदर ये होता है कि कोई कॉन्फिडेंशियल चीज़ जो है लीक आउट ना हो। तो इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं अगर इन कैमरे के लिए ब्रीफिंग के लिए कहा गया। ठीक है, मगर अगर आप लेटर का मतन देखें, आई एम श्योर आपके पास भी होगा, तो उसके अंदर इन कैमरा ब्रीफिंग की बात नहीं की गई। इसके अंदर कोट अनकोट ये कहा गया, आई वाज डिलीवर्ड मैसेजेस ऑन बिहाफ ऑफ टॉप officials in the security establishment asking me to back off from extensive scrutiny of the existence and mode of surveillance। ये उन्होंने वाज़े तौर पे लिखा हुआ है, मगर आप भी ये समझती हैं कि एक इंक्वायरी होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। आपने कहा कि चीफ जस्टिस साहब की होनी चाहिए। ज़रा एक बात वाजे कर दें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को इंक्वायरी करनी चाहिए या कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को करनी चाहिए? एक जज साहब ने, मौजूद जज साहब ने अगर एक इल्ज़ाम लगाया है और वो ये कह रहे हैं कि जी इसमें हमें थ्रेट किया गया या बैक होने को कहा गया, तो कोई तो सबूत होगा ना। जब इंक्वायरी होती है, इन्वेस्टिगेशन होती है, चाहे वो हमारे जो इन्वेस्टिगेटेड इदारे हैं, आपकी बात समझ गई। इन्वेस्टिगेशन चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट करेंगे या सुप्रीम कोर्ट? अब ये तो लॉ मिनिस्ट्री का काम है कि वो किस तरीके से उसको इन्वेस्टिगेट कराते हैं। अदलिया का काम है कि किन इदारों पे वो ट्रस्ट करते हैं। जो इन्वेस्टिगेशन इदारे हैं, मैं समझती हूँ उनको उसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करके इसको झूठ और सच को जो है वो कौम के सामने लाना चाहिए। ठीक है, वहाँ का बुनियादी बात यह है कि आप भी एग्री करती हैं कि ये जो इल्ज़ामात लगे हैं इनकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन तो बड़े चीज़ों की पाकिस्तान में आज मांगी जा रही है। जुडिशल कमीशन भी मांगा जा रहा है कि आप एक जुडिशल कमीशन बनाएं जो 9 मई को वाक़यात हुए उसकी भी इन्वेस्टिगेशन करें। मगर ये इन्वेस्टिगेशन करेगा कौन, और जब ये इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हो जाएगी तो इसको मानेगा कौन? ये तमाम सवालात हम फिर से रखेंगे अपने पैनल के सामने वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। और अभी हाल ही में दुबई लीक्स जो हैं वो भी सामने आए हैं, उनकी भी यकीनन इन्वेस्टिगेशन होगी। मगर ब्रेक से पहले शाहिदा रहमानी साहिबा और लालचंद मली साहब कह रहे थे कि जो जस्टिस बाबर सत्तार ने एक ख़त लिखा है जो लीक हुआ है उसकी भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ये इन्वेस्टिगेशन कब होगी ये तो वक्त ही बताएगा। मगर इमरान खान साहब बहुत अरसे के बाद 16 मई को वीडियो लिंक के ज़रिए अदालत के अंदर जो है वो पेश होंगे। लालचंद मली साहब, उनके ऊपर एक गैर अलामिया बैन लगा हुआ है, मगर ऑफिशियल बैन तो कोई नहीं है इमरान खान साहब के ऊपर। तो जब वो अपेयर होंगे, आपकी पार्टी ने कुछ डिस्कस किया होगा, क्या वो सिर्फ लीगल सवालात के जवाब देंगे या कोई सियासी बात भी करेंगे? मुझे पहले मैं एक छोटा सा एक कमेंट कर दूं कि नवाज लीग कभी भी जो है वो जुडिशरी के, आज़ाद जुडिशरी के हक में नहीं रही है। इस्लामाबाद के 6 जजेस और सब हाई कोर्ट के जजेस कह रहे हैं इंटरफेरेंस होते हैं और ये अभी तक सबूत ढूंढ रहे हैं, तो इनको सबूत मिलने नहीं है। जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे हमला कराया, जिन्होंने जस्टिस कयूम के थ्रू पॉलिटिकल सजाएं दिलवाई, तो इनका किरदार बहुत वाज़ेह है। जहाँ तक खान साहब के अपियर होने का है, तो यकीनी तौर पे देखें जो केस है वो 1100 अरब रुपए, जो नैब की तरामीम का केस है कि ये जो PDM की या जो हुक्मरान अभी बने हुए हैं, इन्होंने, हमारा मौक़िफ़ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है कि इन्होंने अमेंडमेंट्स करके 1100 अरब रुपए के केसेस जो है वो माफ़ कराए थे, और जो साबका चीफ जस्टिस थे उन्होंने इस केस को अमेंडमेंट्स को खत्म कर दिया। देखिए ये तो कानूनी बहस है ना लाल साहब, मगर बड़े अरसे के बाद वो आ रहे हैं, लोग देखेंगे। 16 मई को उन्होंने आना है वीडियो लिंक पे। आप क्या समझते हैं कि सिर्फ कानूनी बात होगी या सियासी?
जी नहीं, ये देखें ना, ये सियासत तो जुड़ी हुई है इस सारे अमल में, क्योंकि ये जो नैब का कानून है, इसको तो खत्म किया गया या इसमें अमेंडमेंट्स की गई वो सियासतदानों को बचाने के लिए, खासतौर पर पीपल्स पार्टी, नवाज लीग, इन पे जो केसेस थे उनको खत्म करने के लिए जो तरमीम लाई गई, तो यकीनी तौर पे वो एक जनरल पैकेज में खान साहब वी होप के वो बात चलें, ठीक है, करेंगे। दोनों एक उसमें अहम चीज ठीक है, ये फिर है कि ये दोनों पहली दोनों दफा बातें होगा। होंगी, दोनों एक बातें होंगी, एक ठीक चीज है, एक जी चीज जी एक चीज के फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे सुप्रीम कोर्ट से ये पाबंदी नहीं लगा सकेंगे, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जैसे सुप्रीम कोर्ट की लाइव जाती है सारी ट्रांसमिशन, उसी तरह खान साहब का बयान भी लाइव टेलीकास्ट होगा इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, लाइव टेलीकास्ट होगा, और जिस तरह उनके ऊपर पाबंदी लगी हुई है तो एक और लीडर के ऊपर भी पाबंदी लगी हुई है, और वो है MQM के फाउंडिंग चीफ अल्ताफ हुसैन। आप समझते हैं उनके ऊपर भी पाबंदी खत्म होनी चाहिए? देखिए, इमरान खान पे जो पाबंदी लगी हुई है या अल्ताफ हुसैन पे जो लगी थी, अल्ताफ हुसैन ने उस वक्त सरेआम पाकिस्तान के खिलाफ बात की थी और सत्तेदारों ने ये फैसला किया, लेकिन सब पॉलिटिकल पार्टी इस पे इस वक्त मुत्तफिक है कि इज़हार की आज़ादी होनी चाहिए। उनको हर शख्स को जो आइन में उसकी गुंजाइश मौजूद है उसको उसका हक मिलना चाहिए। चले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से भी पूछ लेते हैं कि क्या वो आपकी बात से मुत्तफिक है। खेलदास साहब वो कह रहे हैं कि जी आज़ादी इज़हार राय की इजाज़त सबको होनी चाहिए, और मुझे कुछ खबरें मिलती भी रहती हैं, आपकी पार्टी के कुछ लोग भी समझते हैं कि जी ये पाबंदियां जो हैं ये सही नहीं है, ये कभी घूम फिर के हमारे पास ही आ जाएंगी। तो आपको क्या लगता है कि इमरान खान साहब के ऊपर जो गैर एलामिया पाबंदी लगी होनी चाहिए, हुई है, उसको ख़त्म होना चाहिए, और जो लंदन में बैठे हुए MQM के चीफ उनके ऊपर भी ख़त्म होनी चाहिए? देखिए, पहले जो लालचंद माली साहब ने कहा कि मुस्लिम लीग नून का आज़ाद अदलिया से कोई ताल्लुक़ नहीं है, मैं थोड़ा याद दिलाना चाहता हूँ। अभी 12 मई गुज़रते मेरे ख्याल में 4 दिन हुए हैं, 2 दिन हुए, सॉरी। तो 12 मई को जो चीफ जस्टिस उस वक्त कराची आ रहे थे, इफ्तिखार चौधरी, उसमें PMLN, पीपल्स पार्टी, तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के वर्कर थे, जमहूरी वर्कर थे। उन्होंने इस्तकबाल करने के लिए गए, उनको कराची बार में आना था, खिताब करना था, वहाँ हमारे कारकुनों को शहीद किया गया। और आपने देखा जजेस की बहाली के लिए नवाज शरीफ साहब ने गुजरांवाला में जब पहुँचे तो वो अदलिया की बहाली के लिए, ये आप लालचंद माली पता नहीं तारीख को कैसे मस्क कर रहे हैं, तो हमारा बिल्कुल किरदार है, और हम चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि हमारी मर्ज़ी का चीफ जस्टिस आए। इन्होंने मौजूदा चीफ जस्टिस जिसका रास्ता रोकने की कोशिश की, जिस पे रेफरेंस बनाए गए, ये इनके कारनामे सबके सामने हैं। और बड़ी तो फिर खेलदास साहब, मुझे आप तो पार्लियामेंट के अंदर है, एक्सटेंशन देने की अब बात हो रही है, मुझे पता है आप कह रहे हैं कि जी वसी पैमाने के ऊपर हम जो है मुद्दत मुलाजमत के अंदर एक्सटेंशन करेंगे, मगर उसका बराह रास्त सबसे बड़ा फ़ायदा जो है वो इस वक्त करंट चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ऊपर होगा। क्या ऐसी कोई कानून साजी हो रही है आने वाले दिनों में? देखिए, पहली बात है, पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट का काम है कानून साजी करना, जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है मुल्क के अदालती निज़ाम के लिए, जमहूरियत के लिए, बेहतरी के लिए, वो हम करेंगे। जहाँ तक आपने बात की कि ये काम एक हम PMLN अकेले नहीं कर सकती, उसमें तमाम पार्लियामेंट में मौजूद बशमूल अपोजिशन जो है इस वक्त, सुन्नी काउंसिल जो भी है, उन समेत हम सबको एतमाद में लेंगे। पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी जमात है, ये एक जमात का उसके काम बगैर नहीं हो सकता। तो खेलदास साहब, मुझे इजाज़त दीजिए, ये लोग आपको देख रहे हैं, आज़ादी इज़हार राय की बात बहुत की PMLN में, ख़ास तौर पे जब आप लोग अपोजिशन में थे, और आपके नौजवानों को आज भी मुझे याद है पीका के कानून के तहत जो है FIA ने हिरासत में लिया था। आज आप हुकूमत में हैं फिर से, ये बताइए कि क्या गैर अलामिया पाबंदी इमरान खान साहब के ऊपर से लिफ्ट होनी चाहिए, और जो एक पाबंदी एक कोर्ट ने लगाई है, लाहौर हाई कोर्ट ने लगाई है अल्ताफ हुसैन के ऊपर, क्या उसके ऊपर पाबंदी जो है वो ख़त्म होनी चाहिए? असूली मौक़िफ़ क्या है आपका? देखें, उन्हें पहली मैं बात करूँगी, देखें जो 16 मई के हवाले से आपने कहा कि इनकी वीडियो लिंक पे अपीयरेंस होगी, और ये पहला मुजरम है जो जिनको 4 केसेस, तोशा खाना इद्दत का केस है और नेब के केसेस हैं, उनमें इनको सज़ा साइफ़र चल रहा है, उनका सज़ा याफ्ता है, उनको ये सहूलत मैसर हो रही है। मैं समझता हूँ इससे बड़ी आज़ादी इसको और क्या हो सकती है।
दूसरी बात ये किसी और के लिए नहीं हो सकता था। जो बात आप कह रही हैं, देखें इसका रास्ता जो वो मेरे मौक़िफ़ के हवाले से बात कर रही, अगरचे मैं आइन और कानून की हुक्मरानी में यकीन रखता हूँ, मैं सिविल बालादस्ती पे यकीन रखता हूँ, मैं एक जमहूरी कारकुन हूँ, मगर जिस रास्ते पे ये निकले हैं, जिस रास्ते पे जिसका नाम आज तक टीवी पे तो मैंने आपके प्रोग्राम में सुना है, अल्ताफ़ हुसैन, वही रास्ता इमरान खान ने खुद उसका इंतखाब किया है, हमने नहीं उसको वहाँ भेजा है, खुद उस रास्ते पे चल पड़े हैं। तो मुझे बताएं, दुनिया का कोई कानून, अमेरिका में भी 2021 में हुआ, लंदन में भी माजी में हुआ, क्या अपने इदारों पे हमला, अपने तनसीबात पे हमला, शोधा की तज़ीक करना, और आज एक एमएनए पार्लियामेंट में खड़े होकर कह रहा था कि मैंने शहीद का जो मुजसमा, मतलब उस पर वो इल्ज़ाम था, वो कह रहा था कि मैंने एहतजाज किया। तो ये एहतजाज किसी को हक नहीं है हासिल। मैं हमारे खिलाफ भी कार्रवाई होंगी, हमें भी नहीं, ठीक है, आपकी बात सामने आ गई, आपकी बात सामने आ गई खेलदार साहब, मुझे आगे बढ़ने दें। हमने भी सख्तियां बर्दाश्त की है। देखें हमारे पाकिस्तान में खेलदार साहब तमाम सियासी कारकुनान ने सख्तियां बर्दाश्त की हैं, सहाफ़ियों ने सख्तियां बर्दाश्त की हैं, मगर आपने फिर भी जो है आर्टिकल 6 कभी ऐसे डिक्टेटर के ऊपर नहीं लगाया और कोशिश भी आपने नहीं की। बहरहाल देखें, मुझे अगर आप लगा नहीं सकते, एक मैं मिसाल दूं, मगर आप लगा नहीं सकते। एक मिसाल दूं, देखें किसी भी जमात में मिलिट्री विंग या इस तरह की दहशतगर्दी के वाक़यात करना, आप देखें मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने पीपल्स पार्टी ने अल-जुल्फ़कार से, हालांकि अल-जुल्फ़कार का एक मौक़िफ़ था, उनसे कभी उनको ऑन नहीं किया। तो इमरान खान ने आज भी ऑन करता है 9 मई में। जो प्लीज़ इधर ही खेलदार साहब इधर ही रुक जाइए। एक सवाल अब बनता है शाहिदा रहमानी साहिबा से। शाहिदा रहमानी साहिबा, नाकदीन ये कहते हैं आज सियासतदानों के बारे में कि वो जो असूल है वो शक्ल देख देख के बदलते रहते हैं, सियासतदानों का कभी एक असूल नहीं होता। वो क्यों नहीं एक असूल पकड़ लेते कि आज़ादी इज़हार राय अक्रॉस द बोर्ड सबके पास होनी चाहिए? अगर ऐसा है तो फिर अगर आप किसी के ऊपर भी इल्ज़ाम लगाएंगे और वो कैफरे किरदार तक जो मुकदमा है वो पहुंचेगा नहीं, उससे पहले ही आप उसको बैन कर देंगे कि जी ये कॉन्विक्ट है छोटी अदालत से, तो आप इसको बैन कर दें। और किस मुल्क के अंदर कॉन्विक्ट की आज़ादी इज़हार राय जो है वो सलब कर दी जाती है? आप अगर कत्ल का मुकदमे के अंदर भी आपको सजाए मौत सुनाई दे तो तब भी आपके पास आज़ादी इज़हार राय की इजाज़त होती, तो पाकिस्तान में फिर क्यों नहीं है? मुनीज़, मैं समझती हूँ कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा आज़ादी इज़हार राय के लिए, मीडिया की आज़ादी के लिए, अदलिया की आज़ादी के लिए, पार्लिमान और जमहूरियत के लिए और आइन की बहाली के लिए जो जद्दोजहद की, किसी से ढकी छुपी नहीं। हमारा मौक़िफ़ हमेशा ये रहा कि इदारे अपने अपने डोमेन में काम करें, पार्लिमान की सुपरमेसी हो, और यही वजह है कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा आज़ादी इज़हार राय पे जब जब कतगने लगी वो हमेशा खुलकर मैदान में आई। और आज भी हम कहते हैं कि जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि किसी किस्म की आज़ादी इज़हार राय पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए। तो फिर जो आज कतगन लगी हुई है MQM के चीफ के ऊपर, वो गलत है, नहीं होनी चाहिए? देखिए, अगर किसी ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात की है और उसका मुकदमा चला है और कोर्ट्स ने पाबंदी लगी है, तो उसके लिए हम ये कह सकते हैं कि वो कोर्ट्स का फ़ैसला है। कोर्ट के फ़ैसले को तो हम चैलेंज नहीं करें, लेकिन पाकिस्तान कोई भी पॉलिटिकल जमात नहीं चाहती, क्योंकि हमने देखा है, हमने माजी के अंदर इसको फेस किया। आपको याद होगा, अभी कुछ अरसे पहले की बात है, कुछ ज़्यादा अरसे पहले की बात नहीं है, सदर आसिफ अली जरदारी साहब का इंटरव्यू टेलीकास्ट नहीं हो सकता था। सदर आसिफ अली जरदारी साहब की तस्वीर और उनकी स्पीचेस को दिखाने पर पाबंदी थी। हम ये नहीं चाहते, क्योंकि हमने आज नहीं, हम तो मुस्तकिल इन सारी चीज़ों से गुजर हैं। 70s से लेके आज तक पीपल्स पार्टी पे कदगने लगी और हमने हमेशा इसके खिलाफ आवाज़ उठाई है। अच्छा, इधर हम एक छोटा सा वक्फा शामिल करते हैं, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो चेयरपर्सन है बिलावल भुट्टो जरदारी, उन्होंने ये कहा है कि रिकन्सिलिएशन की तरफ अब तमाम सियासी जमातों को जाना चाहिए। ये हो भी सकता है कि नहीं, इस पर बात करेंगे वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। अब ये ख़बर है कि हुकूमत जो है साइबर क्राइम के ऊपर जो अमेंडमेंट्स है वो बिल ला रही है, जिससे तमाम स्टेक होल्डर्स ये कह रहे हैं कि इसे जो आज़ादी इज़हार राय है उसकी जगह सुखड़ जाएगी। खेलदार साहब, सबसे पहले और मुख्तसर सा, चूँकि कंक्लूडिंग रिमार्क्स मैं आपसे ले रही हूँ, कि ये जो आप अमेंडमेंट्स ला रहे हैं पीका के अंदर, इसकी क्या ज़रूरत पड़ गई? डेफेमेशन के अंदर पंजाब के अंदर आप लेके आ रहे हैं, वैसे ही नहीं यहाँ पे मामला ठीक चल रहे?
देखें, बात यह कि जो पहले भी मैंने बात कही कि इज़हार आज़ादी का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप जो मुल्क के कौमी मामलात या जो दिफाई जो है नेशनल इश्यूज़ पे आप खुल के उनके ख़िलाफ़ बात करें। पाकिस्तान ये काम तो फिर हमारे ख़िलाफ़ भारत कर रहा है, तो उसके खिलाफ तो कवानीन हैं। खेलदास साहब, नए कवानीन क्या करेंगे? देखें, मैं वही बात कर रहा हूँ। एक हमारी यहाँ पे MNA है, उनका आपने देखा होगा ट्विटर पे बड़ा उनका चल रहा है इज़हार आज़ादी का नाम। वो कहती है कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। अब ये इज़हार आज़ादी नहीं है, ये मुल्क दुश्मनी है। तो फिर क्या है? जाहिर है। अच्छा, अब आप देखें, अच्छा इधर ही खेलदास साहब प्लीज इधर ही रुक जाएं। लालचंद मल्ली साहब, आपसे क्विक इसका जवाब मैं लूंगी। वो एक MNA का इशारा कह रहे हैं कि वो कहते हैं कि जी उन्होंने जो कहा है आपने सुन लिया है, आपका क्या रिएक्शन है? क्विक रिएक्शन। देखिए, पाकिस्तान क्या है? पाकिस्तान 26 करोड़ अवाम जो है वो पाकिस्तान है, और उनकी हर किस्म की आज़ादी जो आइन में लिखी हुई है वो उनको मिलना चाहिए। मौजूदा हुकूमत मैं समझता हूँ डमी है। ये अब तो कवानीन बना रहे हैं, लेकिन ये जिसको एक्स कहते हैं वो गुज़श्ता कई माह से बंद है। मौजूदा हुकूमत को ये जुर्रत ही नहीं है कि उसको वो हाथ लगा सके, और बजाय उनको ये हुक्म है कि बाकी भी जो चैनल्स हैं सोशल मीडिया के या आज़ादी इज़हार राय के, उनको भी बंद करें। ये अमल पेरा है, ये एस्टेब्लिशमेंट की बी टीम है, इनसे आप कोई उम्मीद नहीं लगा सकते। अच्छा, शाहिदा रहमानी साहिबा, आपसे ये पूछूंगी कि अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत पीका के अंदर अमेंडमेंट्स लाए और ये शोर मचे कि ये आज़ादी इज़हार राय के ऊपर एक अटैक है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी होगी? क्या आपके सदर इसके ऊपर दस्तखत करेंगे? देखिए मुनीज़ा, सबसे पहली बात तो ये कि आज़ादी इज़हार राय बिल्कुल मैंने इससे पहले भी अर्ज़ किया कि होनी चाहिए, खुलकर होनी चाहिए, लेकिन हर स्टेट की भी कुछ कतगने होती हैं, स्टेट की भी कोई लिमिट होती है। अगर आपने स्टेट के ख़िलाफ़ इस तरह नारे लगाए, इस तरह मोटिवेशन की यूथ के हवाले से या नौजवानों को या अपनी नस्ल को, न्यू जनरेशन को कि जी पाकिस्तान नहीं, इमरान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, अगर इस तरह के नारे लगते हैं तो ये नहीं, मगर माजी में पीपल्स पार्टी भी ये नारे लगा चुकी है और माजी में ये PML NDA लगा जो है चुकी है। एंटी स्टेट नारों को और इस तरह की चीज़ों की हमेशा हौसला शिकनी करेगी। अगर इस तरह की कोई चीज़ होगी तो उसके ख़िलाफ़ होना चाहिए। साइबर क्राइम के हवाले से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, क्योंकि ये जदीद टेक्नोलॉजी के बाद आया है और इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि जब हम भी साइबर क्राइम के अंदर कोई केस लेके जाते हैं तो बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिसको हल होना चाहिए, लेकिन वो अभी हमारे पास इस तरह के लॉज नहीं है। तो अमेंडमेंट भी ज़रूरी है, और लेकिन अगर कोई स्टेट के ख़िलाफ़ है तो उस पर ज़रूर कानून साजी होनी चाहिए कि कोई शख्स की ये जुर्रत ना हो कि अपने स्टेट के ख़िलाफ़ कोई बात कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिदा रहमानी साहिबा आपका, खेलदास साहब आपका भी, लालचंद मली साहब आपका भी। डेडलॉक नाजरीन कायम है और ऐसा लग रहा है कि कदगने मज़ीद लगेंगी। आप लोग बात तो कर सकते हैं मगर बहुत सारी और चीज़ों पे बात नहीं कर सकते। तो उम्मीद करते हैं कि रियासत जो है वो माँ के जैसी होगी, ना कि हवलदार के जैसे होगी। इजाज़त दीजिए मुनीज़ जहांगीर को।